ट्वेल्थ। चित्र का नाम शिवा तथा सती। ये हम इजी नोट्स के माध्यम से समझेंगे। ये चित्र है जिसका नाम है शिवा तथा सती। चित्रकार नंदलाल बोस। काल आधुनिक। माध्यम कागज। समय 1947 ईस्वी। रंग सोफिया रंग है। आकार 43x56 सेंटीमीटर। संग्रह राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली। अब इसका विवरण। इस चित्र में कलाकार नंदलाल बोस ने भगवान शिव तथा उनकी पत्नी सती पार्वती से संबंधित एक पौराणिक घटना को दिखाया है। जो ये चित्र बनाया गया है इसमें भगवान शिव को दिखाया गया है और उनकी पत्नी सती को दिखाया गया है, जो एक पौराणिक कथा पर आधारित है। कागज पर पीले, भूरे, बैंगनी तथा लाल रंगों की विभिन्न आभाओं का प्रयोग करके बनाया गया है। ये चित्र बहुत सारे रंगों के द्वारा बनाया गया है। पीले रंग के द्वारा, भूरा ऑफ वाइट, बैंगनी लाल रंग के द्वारा विभिन्न आभाओं के साथ, शैडो के साथ ये चित्र बनाया गया है। चित्र के पृष्ठभाग में भूरे व पीले रंग की विभिन्न हल्की व गहरी आभाओं के प्रयोग से निर्मित आकार को दिखाया गया है। और जो ये चित्र बनाया गया है भूरे रंग से, पीले रंग से बनाया गया है और कहीं पर लाइट, कहीं पर डार्क कलर की शेडो दिखाई गई है, आभा दिखाई गई है और इसी आभाओं के माध्यम से ये चित्र बनाया गया है। चित्र को आकार दिया गया है जो कि बैंगनी, भूरे तथा सफ़ेद रंग की आभाओं के घुमावदार धरातल पर मिलता दिखाई पड़ता है। और जो ये चित्र बनाया गया है, ये जो बैकग्राउंड बनाया गया है इसमें भूरे रंग से, सफ़ेद रंग से और बैंगनी कलर से, पर्पल कलर से बनाया गया है। बैकग्राउंड को और इसके फिगर को एक ही कलर दिया गया है। थोड़ा सा अलग शेडो के माध्यम से कलर को थोड़ा सा डार्क और लाइट कर दिया गया है, लेकिन जो ये धरातल बनाया गया है और इसका फिगर बनाई गई है। चित्र में शिव और सती को दिखाया गया, दोनों को आपस में मिलते हुए दिखाया गया। बैकग्राउंड से चित्र को मिलते हुए दिखाया गया है। चित्रपट के बीच में भगवान शिव तथा सती को प्रमुखता से उदास मुद्रा में चित्रित किया गया है। और चित्र कैसे बनाया गया है? शिव और सती को चित्रपट के चित्र के बीच में दोनों को बैठे हुए दिखाया गया है। शिव को और सती को उनकी गोद में लेटे हुए दिखाया गया है और दोनों के ही चेहरों को उदास अवस्था में या उदास मुद्रा में दिखाया गया है। शिवा को बैठी मुद्रा में सती की मुरझाई चेहरे को असहाय भाव से निहारते हुए दिखाया गया है। और शिवा को कैसे दिखाया गया है? शिवा को उदास मुद्रा में दिखाया गया है, जो शिवा की गोद में सती को लेटे हुए दिखाया गया है और उनका चेहरा भी मुरझाया हुआ दिखाया गया है और वो शिवा असहाय रूप से सती का चेहरा देखते हुए बनाए गए हैं या निहारते हुए दिखाए गए हैं। और शिवा ने सती के शरीर को दोनों हाथों से संभाल रखा है। सती उनके बाएं घुटने पर मूर्छित अवस्था में लेटी हुई है। और सती को कैसे दिखाया गया है? बाएं घुटने पर लेटे हुए दिखाया गया है मूर्छित अवस्था में। और उनकी ड्रेसिंग सेंस कैसा है, कपड़े वगैरह कैसे पहन रखे हैं? सती को गले, कान, बाजू व कलाइयों में आभूषण व लाल रंग की साड़ी पहने हुए दिखाया गया है। और सती को आभूषण पहने हुए दिखाया गया है और लाल रंग की साड़ी पहने हुए दिखाया गया है। ये सती का फेस और इनका ड्रेसिंग सेंस के बारे में है कि सती को लाल रंग की साड़ी में पहने हुए दिखाया गया है। शिवा के सिर के पीछे एक हल्के पीले रंग
का आभामंडल दिख रहा है और शिव के चेहरे के सिर के पीछे की साइड ये येलो कलर का पीले रंग का आभामंडल दिखाया गया है। उनके बाल ऊपर की ओर बंधे हुए किंतु दोनों कंधे के पास बिखरे हुए दिखाए गए हैं और बालों को ऊपर की ओर बंधा हुआ दिखाया गया है और कुछ बालों को कंधे की ओर बिखरे हुए दिखाया गया है। शिव के गले में हार व सांप हैं। उनका धड़ थोड़ा सा भारीपन लिए हुए है और उनके गले में सांप दिखाया गया है और हार दिखाया गया है और उनको हष्ट-पुष्ट दिखाया गया है, भारीपन के साथ दिखाया गया है, तकड़े दिखाया गया है, शरीर को थोड़ा सा भारीपन के साथ दिखाया गया है। चित्र के अग्रभाग में बैंगनी भूरे सफ़ेद रंग के मिश्रण द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाया गया है और चित्र के अग्रभाग में जो बैकग्राउंड बनाया गया है वो भी बैंगनी रंग से, भूरे रंग से और सफ़ेद रंग के मिश्रित आभाव के साथ दिखाया गया है। दोनों चीज़ों में, फिगर में और बैकग्राउंड में एक ही कलर दिए गए हैं, केवल शेडो के माध्यम से इनमें अंतर दिखाया गया। अब चित्रकार के बारे में पढ़ेंगे। चित्रकार नंदलाल बोस, ये किसने बनाया है? नंदलाल बोस ने। और चित्र का नाम क्या है? शिवा तथा सती। इनका जन्म 3 दिसंबर 1883 ईस्वी में मुंगेर में हुआ था और इनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर को हुआ था 1883 ईस्वी में। कहाँ पर? मुंगेर, खड़गपुर में हुआ था। कोलकाता के कला महाविद्यालय में अध्ययन करते समय इनका परिचय विद्यालय के उप प्राचार्य रवींद्रनाथ टैगोर से हुआ और जब ये कोलकाता के विद्यालय में अध्ययन प्राप्त कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय इनका परिचय वहाँ के उप प्राचार्य रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा हुआ, रवींद्रनाथ टैगोर से हुआ, जहाँ उन्होंने बंगाल चित्र शैली के गुण सीखे और उन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर से बंगाल चित्र शैली के गुण सीखे, विशेषताएं सीखी। रवींद्रनाथ के सहयोग से चित्रकार लेडी हरिंगम की सहायता के लिए अजंता व बांग की गुफाओं के भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियाँ तैयार की और इन्होंने रवींद्रनाथ के सहयोग से लेडी हरिंगम की सहायता की और उनकी सहायता के लिए उन्होंने अजंता और बांग की गुफाओं की प्रतिलिपियाँ तैयार की। और इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी कृतियाँ हैं इनकी, कौन कौन से चित्र हैं जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं? सती, विषपान करते शिव, बुद्ध की वापसी, स्वर्ण कलश, शिवलोक, सुजाता, वृक्षारोपण, शिव तथा सती, माँ व बच्चा आदि हैं और बहुत सारे चित्र हैं, ये फेमस चित्र हैं। आपके सिलेबस में शिवा और सती का चित्र रखा गया है। रवींद्रनाथ के बारे में भी मैंने वीडियो सेंड की है। इनका चित्र है यात्रा का अंत। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। रवींद्रनाथ द्वारा बनाया गया चित्र यात्रा का अंत आपके सिलेबस में है और उसकी वीडियो भी मैंने सेंड की हुई है। ये प्रसिद्ध चित्र हैं इनके। दांडी मार्च पर उनके द्वारा लिनोकट बहुत प्रसिद्ध है। नंदलाल बोस को 1920 ईस्वी में कला भवन के प्राचार्य नियुक्त किया गया। कला भवन का प्राचार्य इन्हें कब नियुक्त किया गया? 1920 ईस्वी में। और 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ है। कब मिला हुआ है? 1961 ईस्वी में।